संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। आज देखते हैं आगे जो आत्मज्ञान की तरफ जाता है उसके लिए क्या क्रम होता है, कैसी उसकी सारी भूमिका होती है, और ऐसे भक्ति मार्ग से और ध्यान मार्ग से संबंधित सारे प्रश्नों के आज उत्तर आएंगे। क्योंकि जब वो क्रिया भी करता है, वो ध्यान भी करता है, तो परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कैसे करे, क्योंकि स्वरूप का कुछ तो पता होना चाहिए। वो है निराकार, लेकिन निराकार की भी कुछ क्वालिटीज़ है, क्वालिटी लेस नहीं है, वो सगुण है, गुणों से भरा हुआ है, पर निराकार है। ये है आकार से भरा हुआ, आकार है, और इसकी कुछ क्वालिटीज़ है, ब्लैक कलर का है, मेटल का है, स्क्वायर है, एम्पलीफाई करता है, कुछ है क्वालिटीज़। परब्रह्म और ब्रह्म की क्वालिटीज़ क्या है? निराकार है, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। वो 8 क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर जब तुम साधना में उतरोगे, यानी मन बुद्धि शरीर की या फिर स्वराज क्रिया जैसी कोई साधना में, तब तुम्हें परब्रह्म का, ब्रह्म का, ईश्वर का, परमेश्वर का अनुभव संभव होता है। देखते हैं 8वें में, अभी तो निरंतर चिंतन की बात कर रहे हैं भगवान के। मेरा चिंतन तुम्हें निरंतर होना चाहिए। 8वां ले लो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। निरंतर चिंतन करता हुआ मेरे स्वरूप को कौन प्राप्त करेगा? जो निरंतर चिंतन करेगा। किसका चिंतन करना है वो नेक्स्ट 2 श्लोक में बताएंगे। 8 गुण बता रहे हैं भगवान के, ईश्वर के। लेकिन निरंतर चिंतन, इस शब्द को थोड़ा समझ लो। 3 प्रकार से चिंतन होता है। पहला होता है क्रियाजन्य चिंतन, यानी जब आप वो क्रिया करते हैं ना, तभी उस बारे में सोचते हैं। जैसे आप फ्लूट बजाना सीख रहे हो, फ्लूट बजाना सीखते हैं तो फ्लूट के सर के सामने आओ या फ्लूट के सामने आओ ना, तभी तुम्हें उसके विचार आते हैं। अजय, अभी तुम सीख रहे हो ना, कुछ सीख लिया, कुछ अच्छा बजा भी रहे हो, मना कर रहा, अच्छा नहीं बजा रहा, ठीक है, अच्छा बजाओ, ऐसी हमारी भावना है। जब हम उस वस्तु के सामने आते हैं तभी हम उसका चिंतन करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ये क्रियाजन्य चिंतन होता है। जब तक उसके सामने नहीं आए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसा होता है कि नहीं? सामने आ गए, भगवान की प्रतिमा के सामने आ गए तो हो भगवान आप वितरागी, आप करुणा के सागर, जरा वो प्रतिमा की साइड गई और राग और द्वेष शुरू हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? वस्तु के सामने आए, क्रिया के सामने आए, जब आप वो क्रिया कर रहे हैं तब चिंतन आए, तो ये बड़ा ही न्यून किस्म का चिंतन होता है, बड़ा ही बेसिक, जघन्य। दूसरा होता है संबंधजन्य चिंतन। किसी के संबंध में आओ, किसी व्यक्ति के संबंध में आओ और तब आपको जो चिंतन हो वो था वस्तु के संबंध में आए तब चिंतन हो। यहाँ किसी व्यक्ति के संबंध में आओ, यानी आप सदगुरु के किसी समागम में हैं, सभा में है, और उसके कारण चिंतन आपका प्रगाढ़ होता जा रहा है, चिंतन आपका प्रगाढ़ हो रहा है, और इसका चिंतन की जो प्रतीति है, जो धारा है, वो काफ़ी दिनों तक भी चल रही है। ये बेटर है। किसी प्रत्यक्ष के समागम में आओ और उसके बाद जो चिंतन चले वो संबंधजन्य चिंतन होता है। लेकिन कृष्ण यहाँ निरंतर चिंतन की बात कर रहे हैं जो बोधजन्य होता है, जो बोध में से आ जाए कि अरे मैं तो यही हूँ, जो पारंगत हो गया, जो फ्लूट के अंदर, या जो तुम्हारे तबले में जाकिर हुसैन जो है वो एकदम पीक पर पहुँच गया, अब उनको और कोई चिंतन की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे बजाऊंगा, ये कैसे होगा, इसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए। उसके भीतर ही वो बोध ऐसा छा गया है कि वो आधी रात को भी उठ के तबला बजा सकते हैं, है ना? तुम देखने गए थे, कह रहे थे मुझे कि वो इधर उधर सारे काम करते हुए भी तबला बजा लेते हैं, 2-4 काम भी कर लेते हैं, एक किसी को ताली भी मार देते हैं, और यहाँ पर फिर भी तबला उनका चलता रहता है। इतनी
परफेक्शन आ गई, ये बोध जन्य चिंतन है। तुम्हें भीतर से ही वह रंग, वह राग, वह स्थिति तुम्हारे भीतर से ही उठकर अब आ गई। इसे बोधजन्य कहते हैं। ये जो बोधजन्य चिंतन है ये निरंतर होता है। तुम्हें अपना बोध हो जाना चाहिए। तुम अन्नू प्रभु हो, तुम्हें अन्नू प्रभु अपने आप को जानने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा, स्नेह प्रभु से पूछना पड़ेगा, दर्पण के सामने जाके खड़ा रहना पड़ेगा, योगा क्लास में सुबह जाना पड़ेगा, तब पक्का होगा आप अन्नू प्रभु हैं? नहीं। ये क्या है? स्वयं को स्वयं का बोध है, ऐसा है ना। इसी प्रकार जब तुम्हें ईश्वर का बोध इनके इन 8 गुणों के आधार पर हो जाता है तब ये निरंतर चिंतन होता है। और ये 8 प्रकार के गुण कौन से हैं वो अगले 2 श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, 9th और 10th। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोऽणीयान्सम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचले भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सह तं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ध्यान की ही बातें आ रही है, दिख रहा है भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पर धारण करता है। सगुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप बताया है, क्योंकि जब तक तुम्हें स्वरूप नहीं पता ना तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते, और जब तक तुम्हें स्वरूप नहीं पता तब तक तुम राग द्वेष भी कम नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें इस ब्रह्म का, इस परब्रह्म का, इस ईश्वर का, इस सर्वेश्वर का, इस परमेश्वर का पूरा ये जो कॉस्मिक साइकिल चल रही है उसका स्वरूप नहीं पता, तब तक तुम कभी भी राग द्वेष रहित हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर इन 8 बातों के माध्यम से बताया है कि कैसे तुम्हें ईश्वर के स्वरूप को समझना है, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि आगे जाके इन चित्रपटों को ईश्वर माना जाएगा, इन मूर्तियों को ईश्वर माना जाएगा, किसी व्यक्ति को ईश्वर माना जाएगा, लेकिन ईश्वर निराकार है। लेकिन उस निराकार के गुण कैसे हैं वो हम तुम्हें बताएं, उसको टैली कर लेना। तुम किसी को भी ईश्वर नहीं मान सकते। कोई परमात्मा हो सकता है, फर्क पता है ना, गॉड एंड लॉर्ड, फर्क पता है। कोई परमात्मा हो सकता है, कोई साधु हो सकता है, कोई ऋषि हो सकता है, कोई चरम शिखर पर हो सकता है, लेकिन ईश्वर होना बहुत ही अलग बात है। तो वो ईश्वरत्व क्या है, इन 8 गुणों से देखते हैं। ये 8 गुण क्या है? पहला उन्होंने कहा कविम, यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ संस्कृत में कविम है और कविम को कहा सर्वज्ञ। ब्रह्म कैसा है? सबको, सब कुछ, सब तरफ, सब ही जानता है। सबको, सब कुछ, सब तरफ और सब कुछ ही वो जानता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म के ज्ञान के बाहर हो रहा हो। और ऑब्वियस है कि नहीं, अगर यहाँ पे वो बना दिया जाए एक अपना बिग बैंग वाला लिंग, तो तुम्हें पता चलेगा जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के अंदर हो रहा है। और जब उसमें हो रहा है तो उसमें सच्चिदानंद है कि नहीं है? स्वरूप में तो यही है। तो अपनी चैतन्य दशा से सबको, सब कुछ, सब तरफ और सब ही कुछ जान रहा है। सबको, सब कुछ, सब तरफ और सब ही जो जान रहा है वो ब्रह्म है। इसलिए यू डोंट वरी, वो जानता है। तुम्हें लगे ये व्यक्ति क्यों ऐसा है, ये क्यों इस तरह बात करता है, ये क्यों ऐसे बोलता है, ये क्यों ऐसे धोखा देता है, इसको तो इसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, पर भाई तुम जान रहे हो ना, उससे पहले तो वो ईश्वर जान रहा है। और जब वो फेरफार करने की इच्छा नहीं रखता तो तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा के फेरफार करना चाहते हो?
कोई तुम्हारे को धोखा देता है, कोई तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, पर वो कर रहा है ना, वो सब कुछ ईश्वर को उसी क्षण में जानने में आ रहा है। और जब वो परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें कुछ स्मरण कराना चाहता है, सिखाना चाहता है। क्या स्मरण कराना चाहता है? क्या? कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हें मार रहा है, काट रहा है, तुम्हें लगेगा अरे हमने तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया, हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये ईश्वर का एक ढंग है तुम्हें स्मरण कराने का। इस जीवन में नहीं किया बालक, लेकिन पूर्व जन्म में किया है। पूर्व जन्म में तुमने ये जरूर किया है मारकाट। वही मारकाट आज तुम भूल गए हो ना, तो दृश्य रूप में हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। चाहो तो उसकी निंदा करो, चाहो तो उससे घृणा करो, चाहो तो उसके मरने मारने की बद्दुआ लगाओ, और चाहो तो क्षमापना लेकर रूपांतरण करके इस खेल में से एग्जिट हो जाओ। इट इज योर चॉइस। क्योंकि कितनी ही चीज़ों का जवाब हमें नहीं मिलता कि मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, मैंने किसी के 5 रुपए नहीं मारे, मेरे रुपए क्यों मार लिए इसने। लेकिन उसने जब मेरे रुपए मारे हैं तो ये ईश्वर का मुझे स्मरण कराने का ढंग है कि बेटा तूने अभी नहीं मारे, लेकिन पूर्व में तुमने मारे हैं, और उस मारने की तुमने क्षमापना नहीं करी थी। पूर्व में तुमने उसका दिल दुखाया था, और वो दिल दुखाने के बाद तुमने क्षमापना नहीं करी थी। तो अब तुम्हें हम स्मरण कराते हैं, क्योंकि तुम्हें तो याद नहीं है, तुम्हें तो याद नहीं है पूर्व जन्म। इस जन्म में हम तुम्हें स्मरण कराते हैं, अब क्षमापना कर लो। जाने अनजाने तुमने उसको दुख दिया था, दुख पहुंचाया था। अब क्षमापना करके उसको अपनी फाइल को बंद करो, चैप्टर को क्लोज करो। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। डोंट एडवाइज हिम। कम से कम इतना काम कर सकते हो कि नहीं? कम से कम लोग आजकल अपने आप को ईश्वर से ज़्यादा स्मार्ट मानते हैं, और ईश्वर को जा के बार बार एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं कि ऐसा नहीं ईश्वर, ऐसा कर दो प्लीज़, ऐसा नहीं ऐसा कर दो। यदि ईश्वर तुम्हारी एडवाइसेस और सजेशन सुनकर ही कोई फेरफार करे, तो वो ईश्वर हुआ कि तुम्हारा पियन हुआ? क्या हुआ? असिस्टेंट हुआ, पियन हुआ, क्या हुआ तुम्हारा? ही नोज। यू बेटर नो दैट ही नोज। यू बेटर नो कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके ज्ञान में है, सर्वज्ञ, और ब्रह्म की उपस्थिति में ही सब कुछ जाना जा रहा है। इसलिए ही इज नॉट एट ऑल इग्नोरेंट ऑफ एनीथिंग। उसे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। दूसरा, पुराणम, अनादि। पुराणम यानी अनादि, टाइमलेस। ये ब्रह्म कैसे हैं? ये समय से पहले भी थे और समय के बाद भी रहेंगे, हाँ कि नहीं? जरा वो इमेजिन कर लो, तुम्हारा शिवलिंग समय से पहले थे कि नहीं? परब्रह्म के रूप में थे, चलो तब हमने उनका नाम अलग दिया है। और समय के बाद भी रहेंगे कि नहीं? किस फॉर्म में रहेंगे? समय के दायरे में, 84 बिलियन ईयर्स के दायरे में उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, लेकिन 84 बिलियन ईयर्स के बाहर उनको हम परब्रह्म कहते हैं। लेकिन ये समय के पहले से भी थे और समय के बाद भी रहेंगे, यानी समय से इनका कोई भी नाता नहीं है। ही इज टाइमलेस, पुराण, अनादि, और जिसकी आदि ही नहीं होती उसका अंत नहीं होता कभी। तो जिस स्वरूप के बारे में तुम्हें सोचना है, ध्यान लगाना है, जिस निराकार परमात्मा के स्वरूप पर तुम्हें ध्यान लगाना है, ये उसके लिए बताया जा रहा है। पहला क्या बताया? वो सब कुछ जानता है। डोंट वरी, टेंशन्स अपनी सारी उठा के रख दो उसके पास, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। और दूसरा, वो समय के पार है। तुम्हारी मुसीबतें समय के दायरे में होती है। तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज के फ्रेम की मुसीबतें, तुम अभी कॉलेज का एडमिशन ढूंढ रही हो तो उसकी प्रॉब्लम, तुम 12th में थी तो उस लेवल की तुम्हारी मुसीबतें, तुम शादी करोगे तो उस लेवल की मुसीबतें। तुम्हारी हर मुसीबत कोई ना कोई टाइम फ्रेम में होती है कि नहीं होती? लेकिन द वन अपॉन हुम, जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान एकाग्र करना है, वो समयातीत है, समय के पार है। ही इज टाइमलेस। समय के पार, क्योंकि सब कुछ वही है। समय की का नापदंड कैसे लोगे? एक से दूसरी जगह जाना हो तो दूसरी जगह जाना हो, एक से दूसरी जगह जाना हो तो दूसरी जगह यदि जाना हो तो एक डिस्टेंस को माप पाओगे कि नहीं? यदि दूसरी जगह जाना ही नहीं तो क्या डिस्टेंस? होता ही नहीं कुछ। एक छोटा सर्कल है, इतना सा मान लो। ये सर्कल छोटा है कि बड़ा? ये बड़े मजे की बात है। लो मेरे लिए है, आप इधर आ जाए। छोटा है कि बड़ा?
किसके सामने? चिल 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 शुरू हो जाता है। प्रकाश रूप ने कहा छोटा है, ऐसा ही कहा आपने, छोटा है, क्योंकि उनको पता है प्रभु अगर बनाते हो तो बड़ा कितना बड़ा होता। ये छोटा है या बड़ा है, ये किसी की अपेक्षा से कहा जा सकता है। छोटा है कि बड़ा है? यानी जब तक टू क्वांटिटीज ना हो तब तक हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कह सकते, जब तक दो पॉइंट्स ना हो तब तक हम डिस्टेंस नहीं नाप सकते, और जब तक आदि और अंत ना पता हो तब तक हम उसको समय के दायरे में कैद नहीं कर सकते। ऐसा समय के दायरे में जो कैद नहीं होता, ऐसा अनंत हूँ मैं, अनादि अनंत। तुम्हें ये सोच कर भी चक्कर नहीं आ जाता कि व्हाट इज दिस ब्रह्म, टाइमलेस, बियॉन्ड टाइम। तीसरा क्या कहते हैं? अनुशासित तारम, यानी सबके नियंता। अनुशासित तारम, अनुशासन करते हैं, ऐसा लिखा है। मैं कुछ टीकाएं पढ़ रही थी, उसके अंदर ऐसा लिखा कि वो नियंता है, सबको कंट्रोल करते हैं। अब ये कंट्रोल वर्ड ना मेरी खोपड़ी में नहीं बैठता कि ईश्वर सबको कंट्रोल करते हैं। अनुशासितारम लिखा है ना तुम्हारे श्लोकों में भी, उसका मतलब होता है कि सबके नियंता, सबको, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, सबके नियंता ही लिखा है। सबके नियंता यानी सबको कंट्रोल करने वाले। ईश्वर सबको कंट्रोल नहीं करते। जैसे आज तुम इस पृथ्वी पर जी रहे हो, पृथ्वी पर रह रहे हो, तो एक ग्रेविटी नाम का फोर्स है कि नहीं है? गुरुत्वाकर्षण। उस गुरुत्वाकर्षण के कारण तुम यदि सीधे सीधे चल रहे हो तो वो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें मदद कर रहा है। तुम जरा टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर दोगे तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तुम गिर जाओगे, तुम्हारी टांग मुड़ जाएगी, तुम्हारी कमर मचक जाएगी, कुछ भी होगा कि नहीं? अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का राज्य पूरी सृष्टि पर है। पूरी सृष्टि, हाँ, पूरे ब्रह्मांड में भी है, लेकिन हमारे इस अर्थ पर तो गुरुत्वाकर्षण का पूरा राज्य है। अब ये गुरुत्वाकर्षण का राज्य का मतलब क्या हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो राज कर रहा है? नो, गुरुत्वाकर्षण का राज्य का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इज अ लॉ। ग्रेविटी अपने में एक लॉ है। इस पूरे जगत पे माया का पर्दा है, माया का राज्य चलता है कि नहीं? पूरे इस जगत के ऊपर माया का राज्य चलता है, यानी माया इज अ लॉ। राज्य शब्द हम जब लाते हैं, इसका मतलब ही यहां होता है राज्य है, मतलब ही इज अ लॉ। अब तुम गुरुत्वाकर्षण के लॉ को तोड़ नहीं सकते, लॉ को बदल नहीं सकते, पर तुम लॉ के पार जा सकते हो कि नहीं? तुम मून पर चले जाओ, वहां की ग्रेविटी अलग होगी। तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से रॉकेट लेकर, वहां की ग्रेविटी अलग होगी। इसी प्रकार तुम माया रूपी जो लॉ है उसको भी तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, पर तुम उसके पार जा सकते हो। इसी प्रकार ईश्वर भी क्या है? ही इज अ लॉ, ही इज नॉट अ कंट्रोलर। अनुशासितम का मतलब है, आपने क्या लिखा? नियंता, हाँ, लॉ। ही इज अ लॉ, एब्सोल्यूट लॉ। ईश्वर इज अ लॉ। जैसे थ्योरी ऑफ कर्म एक लॉ है, इसी तरह ईश्वर भी है, वो स्वयं ही एक लॉ है। तुम उसके लॉ के अकॉर्डिंगली चलते हो, गुड। उसके लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, नॉट गुड। ईश्वर गुड नॉट गुड नहीं लिखता, लेकिन वो लॉ अपने आप ही गुड नॉट गुड बना देता है। चौथा, अणो अणि यांसम, यानी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। अणो अणि यांसम, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। इसका स्वरूप कैसा है? पंचभूत है यहाँ, पृथ्वी, बोल दो कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये स्थूल है, दिखती है आप लोगों को। पृथ्वी कुछ भी है, दिख रहा है। जल, उससे सूक्ष्म बात हो गई। अग्नि, उससे भी सूक्ष्म। वायु और सूक्ष्म, और यहाँ पर आते आते तो अति सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब हम लोग क्या लेते हैं? व्यापक, सॉरी, व्यापक और ज़्यादा फैली है। पृथ्वी से भी ज़्यादा फैलाव किसमें है? जल में फैलाव है ना। पृथ्वी में इतना फैलाव नहीं है, जल में फैलाव है। उसके बाद अग्नि में और ज़्यादा फैलाव है। जरा हवा आई तो अग्नि कैसी इधर उधर भागती है, जल नहीं भागेगा, अग्नि भागेगी। वायु में और अधिक फैलाव है। और आकाश,
पूरा ही ये सब कुछ है, आकाश है। तो यहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक तो स्थूल से सूक्ष्म, और ये जो ईश्वर है वो इस आकाश से भी अति सूक्ष्म है, ये कहना चाह रहे हैं।